वाला हूं मैं इन टर्म्स ऑफ मास, मास की टर्म में हम इसको लेके आएंगे, ठीक है, मास की टर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर जो एक वायर है इसका मास m है, ठीक है, वॉल्यूम v है और डेंसिटी d है। थोड़ी देर के लिए क्या लिखा हूं डेंसिटी को d से, वैसे तो रो से लिखते हुए आ रहे, रो को हमने क्या जूम किया हुआ है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, तो डेंसिटी इसकी d है, सही है, डेंसिटी d है। तो बताओ बच्चों डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास, अगर जो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं एरिया इंटू लेंथ, इसकी लेंथ l है और एरिया है, तो यहां से एरिया कैलकुलेट करो, एरिया क्या हो जाएगा बताओ, m डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू लेंथ, ये हो जाएगा, ठीक। ये वैल्यू उठा के मैं यहां पे रखूंगा कि r इज इक्वल टू रो l बाय a की प्लेस पे m अपॉन d इंटू लेंथ, मतलब d क्या है डेंसिटी इंटू लेंथ, ठीक है। तो यहां से ये रो मतलब रेजिस्टिविटी और ये d डेंसिटी और L ऊपर जाएगा L स्क्वायर और नीचे हो गया m बच्चों, ठीक है, नीचे हो गया m। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां से रेजिस्टिविटी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है और डेंसिटी मटेरियल के लिए कांस्टेंट, तो ये दोनों टर्म क्या होगी कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L स्क्वायर बाय m के बच्चों, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर बाय m। अब सुनना ध्यान से बच्चों, अगर क्वेश्चन में लेंथ में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, लेंथ में जो चेंज आ रहा है, पर इफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज लेस देन कितना 5%, या अप टू 5% तक भी चल जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब कितना होना चाहिए परसेंटेज चेंज, या तो 1% हो या 2% हो, कितना 3% हो रहा है, 4% हो रहा है या चलो 5%